न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का कारवान जो है वो जारी है। आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी और गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार फारूक अहमद शाह इस वक्त कारवान में है। आप देख सकते हैं किस तरह खवातीन जो है आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी को फूल माला पहना रहे हैं और यहाँ पे फारूक अहमद शाह उनको फूल माला पहना रहे हैं। और इस तरह आप देखिए इस तरह से बड़ा कारवान है फारूक अहमद शाह साहब का। और हम बात करने की कोशिश करेंगे आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी साहब से। तो नाज़रीन, यह है फारूक अहमद शाह का कारवान है और इनके साथ मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी साहब हैं और सीधे तौर पे इनसे बातचीत करेंगे। आगा साहब, आज आप गुलमर्ग की इस सरजमीन पे आए हैं क्योंकि ये कश्मीर का ताज है, जिसे कश्मीर ताज है और कश्मीर का ताज गुलमर्ग है। इस जगह पे आए हैं, बड़ा रुझान है, यूथ साथ में, आपके क्या कहना चाहिए? आप खुद बोल रहे हैं रुझान बहुत अच्छा है और ये जो जवान साथ में निकले हैं ये अलामत है इस चीज़ की कि जो जदोजहद हम कर रहे हैं उसमें जवान साथ दे रहे हैं और हमारी बात समझ रहे हैं और जिन क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ हम लड़ रहे हैं उस लड़ाई में ये सब शामिल है। उम्मीद है ये सब नतीजा देगा और इस असेंबली इलेक्शन के जो नतीजे होंगे उसमें ये रिफ्लेक्ट होगा जवानों का ये साथ देना और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इससे ज़रूर मजबूती मिलेगी। जिन क़ुव्वतों की आपने बात की है उन्हीं क़ुव्वतों ने कहा है, उनमें जो सरबराह है अमित शाह है, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आर्टिकल 370 की बात करते हैं, वो कभी वापस नहीं आएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो जेलों में बंद है ये लोग कह रहे हैं कि उनको हम यानी छुड़ाएंगे, तो वो कभी नहीं होगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। क्या रिएक्ट करेंगे? ये कभी नहीं होगा, उसके लिए हमेशा को हमेशा के लिए रहना होगा। इस दुनिया में हमेशा कौन रहा है? क्या हमेशा ये ज़मानत दे सकता है कि वो जब तक ये दुनिया है तब तक रहेगा? कभी नहीं होगा। इस तरह का स्टेटमेंट देने के लिए पहले इस चीज़ की गारंटी होनी चाहिए जो ये बोल रहा है वो भी हमेशा के लिए होगा। वो तो होने वाली बात है नहीं। 70 साल तक उन्होंने भी कोशिश की, 70 साल तक कोई भी सोच नहीं सकता था, हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 बार कहा कि 370 इस कॉन्स्टिट्यूशन का जुज़ है, उसको एब्रोगेट नहीं किया जा सकता है। तो उन्होंने भी एक नाजायज़ रास्ता निकाल के इसको एब्रोगेट किया। हम भी एक जायज़ तरीका इस्तेमाल करके इसको वापस हासिल करेंगे। ये हमारा हक है, ये बुनियाद है हमारी हिंदुस्तान के साथ इलाक़ की। इसके बगैर उस इलाक़ को इन्होंने कमज़ोर किया है और ये ज़बरदस्ती का रिश्ता है। तो जब तक वो हुकूक और वो गारंटीज ज़मानतें लागू नहीं होती है तब तक ये रिश्ता ही मुकम्मल नहीं है। तो ये हमारा हक है, वापस लेके रहेंगे चाहे कितना भी वक्त लगे। आगा साहब, अगर हम यहाँ के सियासी मंजरनामे पे बात करते हैं, क्योंकि अगर हम जम्मू और कश्मीर का तकाबुल करेंगे, यहाँ पे सियासी जमातों को यानी काफ़ी तादाद में उठाया गया है एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल बनिस्बत जम्मू के। तो आपको लग रहा है कि जो यहाँ पे सियासी क़ुव्वत है उसको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है मरकज़ की तरफ से? यही बात मैंने कैंपेनिंग के दौरान बहुत जगहों पे बताई। आप देखिए कि जम्मू में तकसीम नहीं होने दिया जा रहा है और कश्मीर में इंडिपेंडेंस के नाम पे, तंजीमों के नाम पे रोज़ बरोज़ आपको कुछ ना कुछ नया दिखता है और उसके ज़रिए लोगों के बीच में कन्फ्यूजन और कन्फ्यूजन के नतीजे में ये डिवीज़न चाहते हैं। ये चाहते हैं 2014 को यहाँ पे दोहराए। जिस तरह से कश्मीर में वोट तकसीम हुआ था, मैंडेट तकसीम हुआ था, उसका फ़ायदा बीजेपी ने उठाया, फिर पीडीपी के साथ हाथ मिला के यहाँ पे गवर्नमेंट बनाई। इसी तरह से ये चाहते हैं फिर से वही डिवाइडेड मैंडेट हो, यहाँ पे कोई तंजीम यहाँ पे 20-25 से ज़्यादा ना निकाले, 15-10 सीटों से ज़्यादा आगे ना बढ़े, फिर ये उनको अपने साथ मिला के ये हुकूमत बनाना चाहती है बीजेपी। पर अब की बार जो है लोग समझ रहे हैं ये सारा गेम प्लान, ये मंसूबे समझ रहे हैं। और मुझे जहाँ तक लगा फर्स्ट फेज़ में और सेकेंड फेज़ में तकसीम बहुत कम हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे लोगों ने ज़्यादा इत्मीनान दिया है और वही रिपीट होगा थर्ड फेज़ में भी। और यही एक रास्ता है बीजेपी के मंसूबों को शिकस्त देने का। उसमें रविंदर रैना ने कल एक इशारा भी दिया है कि बीजेपी की सरकार होगी, यानी उनका चीफ मिनिस्टर होगा, तो उसने कहीं ना कहीं ये इशारा दिया है कि यहाँ की जो कुछ पार्टियाँ हैं उनको मिला के इसमें ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के मद्दे मुकाबिल खड़ा होकर उसको तोड़ा जाएगा। बहुत सारी पार्टीज़ है, इनके बारे में खुलेआम भी बीजेपी ने कहा है। इन पार्टीज़ के बारे में पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने कहा कि अगरचे हम खुद इलेक्शन यहाँ पे अपने सिंबल पे नहीं लड़ रहे मगर अपनी पार्टी के बारे में, पीसी के बारे में, डीएपी के बारे में और दूसरे कुछ लोगों के बारे में बीजेपी ने कहा कि हमारे एलाइज जो कश्मीर में इलेक्शन लड़े। और इस इलेक्शन में भी शायद अमित शाह ने पिछले दौरे में ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को छोड़ के हम हमारे रास्ते दरवाजे जो है बाकी हर एक तंजीम
इनके लिए खुले हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि ये किन तंजीमों के ज़रिए यहाँ पे तकसीम करना चाहते हो और किन तंजीमों के ज़रिए वो सीटें हासिल करना चाहते हैं जिनको अपने साथ जोड़ के 2014 की तरह यहाँ पे हुकूमत बनाने का मंसूबा बना रहे हैं। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से अब लोग जो जुड़ रहे हैं, ये सबसे खुशाइन बात है। और इस तकसीम से बच के इस तंजीम को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो इस वक्त हिमायत मिल रही है और लगता है कि मेजॉरिटी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसकी अलायंस जो है कांग्रेस के साथ ये हुकूमत बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब। यहाँ पे हमारे साथ फारूक अहमद शाह साहब हैं। फारूक साहब, आपके साथ आज रोहल्ला साहब भी आए हैं और आगा रोहल्ला साहब नौजवान की धड़कन है और आप देखिए हमारे यूथ इनको बड़ा रेस्पेक्ट करते हैं। और जहाँ तक इस कॉन्स्टिट्यूंसी का सवाल है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत मुश्किलात से दो चार, हमारे जो पुराने जो 3 बार मिनिस्टर रहे हैं उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी को बहुत पीछे रखा। आप देखिए कोई स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है, टूरिज्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, इस इलाके में ITI नहीं है, पॉलिटेक्निक नहीं है, वुमेन्स डिग्री कॉलेज नहीं है। बहुत कुछ कर सकते थे हम गुलमर्ग को लेके, लेकिन नहीं हुआ। लोग निराश हैं, लोग नाराज़ हैं हमारे जो हमारे ये मिनिस्टर रहे हैं, जो 3 बार मिनिस्टर रहा। तो बाकी मैं कहूँगा ये नौजवानों का जोश जो देख रहे हैं, इनकी जो ये मोहब्बत है हमसे, इनको बड़ा भरोसा है मुझ पर कि फारूक साहब जो कहता है वो करेगा इंशाल्लाह। मैं भी इनके लिए दिन रात मेहनत करूँगा। My only mission is to develop this constituency, to help my people. खदमत खल्कुल्लाह के लिए मैं आया हूँ और इंशाल्लाह मैं अल्लाह पर पूरा भरोसा रखता हूँ कि अल्लाह हमें इसमें कामयाब करेगा, हमें अपने मिशन में कामयाब करेगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं डंगमरग से मुनीर हुसैन हुर्रा।